एहेजकेल, इसमें हम देखेंगे परमेश्वर की महिमा का हटना और फिर लौट आना। नबी होने के लिए परमेश्वर की अनपेक्षित बुलाहट। एहेजकेल के दर्शन। एक व्यक्ति जो अधिकार के अधीन है, परमेश्वर की महिमा के हटने का कारण, झूठे नबियों को धिक्कार आ जाना, राष्ट्रों पर दंडाज्ञा, नई वाचा का जीवन और कलीसिया। एहेजकेल ऐसा व्यक्ति था जिस पर यिर्मयाह का गहरा प्रभाव था। वह लगभग 25 वर्ष तक बेबीलोन में रहा था। परमेश्वर ने यिर्मयाह के द्वारा यहूदा के लोगों को 40 साल तक बचाने की कोशिश की कि उन्हें दंडित होकर बेबीलोन में न जाना पड़े, लेकिन उन्होंने उसकी नहीं सुनी। अंततः परमेश्वर ने कहा, अब तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम्हें प्रताड़ित किया जाए, तुम्हें सजा देनी जरूरी हो गई है। अब तुम बेबीलोन के राजा के अधीन होकर हर्ष के साथ बेबीलोन चले जाओ। परमेश्वर हमें ताड़ना देना नहीं चाहता। यीशु को कभी ताड़ना देने की जरूरत नहीं पड़ी। पौलुस को एक कांटा चुभाने की जरूरत कभी न होती अगर उस पर आत्मिक गर्व का खतरा न मंडरा रहा होता। ताड़ना की जरूरत सिर्फ तभी होती है जब परमेश्वर ये देखता है कि हम भटक रहे हैं या भटक चुके हैं। जब ऐसा हो जाता है तो सबसे अच्छा यही होता है कि हम उसकी ताड़ना को स्वीकार करके उसके अधीन हो जाए। इसलिए परमेश्वर ने यहूदा से कहा, अगर तू बेबीलोन जाएगा तो मैं तुझे वहां आशीष दूंगा। 70 साल तक मेरा अनुशासन और मेरी ताड़ना स्वीकार कर। कुछ लोगों ने, जैसे दानियल और उसके 3 मित्रों ने, फौरन परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और सभी बंधकों में उनके साथ सबसे अच्छा व्यवहार किया गया। लेकिन ऐसे कुछ लोगों को, जो यहूदा में अपने ही स्वार्थ की खोज में थे, बाद में बलपूर्वक बेबीलोन ले जाया गया। लेकिन बेबीलोन में भी परमेश्वर ने उन्हें 2 नबी, एहेजकेल और दानिएल दिए। ये दर्शाता है कि परमेश्वर अपने लोगों से तब भी अत्यधिक प्रेम करता है जब वे अनुशासित किए जा रहे होते हैं या फिर जब वे एक भटकी हुई दशा में होते हैं। परमेश्वर हमें तब भी नहीं छोड़ता, बल्कि हमसे बात करने के लिए अपने नबी भेजता है। परमेश्वर का नबी होने की अचानक आई बुलाहट। एहेजकेल एक याजक का पुत्र था, जो एक याजक होने का प्रशिक्षण पा रहा था। 1:3। लेकिन जब वह 30 साल का हुआ तब परमेश्वर ने उसे अचानक नबी होने के लिए बुला लिया। 1:1। हम किसी एक सेवकाई की तैयारी में हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें एक बिल्कुल अलग बात के लिए बुला सकता है। और तब एहेजकेल की तरह हमें भी अपना सब कुछ छोड़कर वह स्वीकार करना चाहिए जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। असल में एक याजक, एक प्रीस्ट का जीवन एक नबी के जीवन से ज्यादा सुरक्षित होता है। याजकों की सामान्यतः हत्या नहीं होती, लेकिन नबियों में से शायद ही कोई बच पाता है। एक नबी को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वह सिर्फ लोगों द्वारा ही नहीं सताया जाता, बल्कि अक्सर परमेश्वर का हाथ भी उस पर भारी रहता है। एहेजकेल अगर एक याजक होता तो उसे उन सब बातों में से नहीं गुजरना पड़ता। परमेश्वर के राज्य में कुछ ऐसी सेवकाई है जिनमें दूसरी सेवकाइयों से ज्यादा पीड़ा सहनी पड़ती है। प्रभु ने पतरस से कहा, जब तू बूढ़ा हो जाएगा तब तुझे वहां ले जाया जाएगा जहां तू जाना न चाहेगा। विश्वास की रक्षा करने के लिए उसे कितना कष्ट सहना था, ये इस बात की ओर एक इशारा था। लेकिन पतरस ने तुरंत यूहन्ना की तरफ इशारा करते हुए कहा, उसका क्या होगा?
क्या वह भी मेरी तरह कष्ट सहेगा? यूहन्ना 21:18-23। अगर परमेश्वर ने आपको एक ऐसी सेवकाई के लिए बुलाया है जिसमें आपके लिए पीड़ा है, तो किसी दूसरे की ओर न देखे। ये न देखे कि वो आपसे ज्यादा आराम या तकलीफ में है या नहीं। इस बात का आपसे कोई संबंध नहीं है। एजकेल ने तुरंत अपनी बुलाहट को स्वीकार कर लिया। अगर उसने अपनी बुलाहट स्वीकार न की होती तो शायद हमने उसके बारे में कभी सुना न होता। अगर हडसन टेलर ने चीन जाने की परमेश्वर की बुलाहट स्वीकार न की होती, अगर C.T. स्टड ने अफ्रीका जाने की परमेश्वर की बुलाहट स्वीकार न की होती, या अगर जिम एलियट ने दक्षिण अमेरिका में जाने की परमेश्वर की बुलाहट स्वीकार न की होती, तो हमने शायद इन लोगों के कभी नाम भी न सुने होते। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने उन्हें बुलाया, वे तुरंत तैयार हो गए। पुरानी और नई दोनों ही वाचाओं में ऐसा प्रतीत होता है जैसे 30वां साल लोगों के जीवनों में एक विशेष महत्व रखता है। यूसुफ जब मिस्र में शासक बना तब वह 30 वर्ष का था। दाऊद जब राजा बना तब वह 30 वर्ष का था। यीशु ने जब अपनी सांसारिक सेवकाई शुरू की तब वह 30 वर्ष का था। अपनी सेवकाई आरंभ करते समय ज्यादातर शिष्य भी 30 वर्ष के थे, और एजकेल ने भी जब अपनी सेवकाई शुरू की तो वह भी 30 साल का था। आज भी शायद इसी आयु में परमेश्वर अपने बच्चों को उस खास सेवकाई में लेकर चलना शुरू करता है जो उसने उनके लिए ठहराई होती है। लेकिन उस समय से पहले परमेश्वर को हमें उस खास सेवकाई के लिए तैयार करने में बहुत वर्ष लगते हैं। अगर आप पूरी तरह परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे और अपनी किशोरावस्था और युवावस्था में उसे आपको तैयार करने देंगे, तब 30 या 35 वर्ष के होने तक आप उस खास सेवकाई के लिए तैयार हो जाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। लेकिन बहुत से युवा लोग अधीर होते हैं और वे प्रतीक्षा करने के लिए तैयार नहीं होते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 30 साल के होने से पहले परमेश्वर की सेवा करने के लिए नहीं जा सकते। आप 16 वर्ष की आयु में भी परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। लेकिन आपके आरंभिक वर्षों में आपके मार्गदर्शन और सुरक्षा के लिए परमेश्वर को आपको किसी की अधीनता में रखना पड़ता है। लेकिन बहुत से युवा किसी के अधिकार की अधीनता में रहने से झुंझलाते हैं, इसलिए वे कभी टूटते नहीं और उस सेवकाई के लिए तैयार नहीं हो पाते जो परमेश्वर ने उनके लिए रखी होती है। यीशु को भी अपनी सेवकाई में प्रवेश करने से पहले 30 साल तक यूसुफ और मरियम के अधिकार की अधीनता में रहकर ये प्रशिक्षण पाने की जरूरत पड़ी थी। तो हमें इसकी और भी ज्यादा जरूरत क्यों न होगी? एजकेल अपनी युवावस्था में जरूर यिर्मयाह के अधीन रहा होगा। एक किशोर के रूप में उसने जरूर यिर्मयाह की नबूवतों का अध्ययन किया होगा और परमेश्वर ने इस युवक की विश्वास योग्यता को देखकर ये फैसला किया होगा कि एजकेल को एक याजक नहीं, एक नबी होना है। एक दिन परमेश्वर ने एजकेल के ऊपर का आकाश खोलकर अपना स्वयं का दर्शन दिया और अपने लोगों के लिए एक संदेश दिया। यहोयाकीम राजा के निर्वासन के 5वें वर्ष में परमेश्वर का वचन एहेजकेल पर स्पष्टता के साथ प्रकट हुआ। पहला अध्याय 2 और 3। परमेश्वर हम में से हर एक से हर समय बात करना चाहता है, लेकिन हमारी सोच समझ के सीमित और पाप के परिणाम स्वरूप विकृत होने की वजह से
हम उसकी आवाज को सिर्फ कभी कभी ही स्पष्ट सुन पाते हैं। लेकिन यीशु ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने पिता को उसके साथ लगातार और साफ साफ बात करते सुना। प्रेरित पौलुस ने भी अपनी एक पत्री में लिखा है कि वह यकीन के साथ नहीं कह सकता था कि जो कुछ वह लिख रहा था वह पवित्र आत्मा की तरफ से था या नहीं। 1 कुरिन्थियों 7वां अध्याय 12, 25 और 40। एजकेल ने अपनी पुस्तक में 9 बार वह तारीख दर्ज की है जब परमेश्वर ने उससे खास तौर पर कोई बात कही थी। 1 अध्याय 2 वचन, 3 अध्याय 24 1 वचन, 26 1 वचन, 29 1 और 17, 30वां अध्याय 20वां वचन, 31 1, 32वां अध्याय 1 और 17। जब परमेश्वर हमसे स्पष्ट रूप में कोई खास बात कहे तो ये अच्छा रहता है कि हम उसकी तारीख दर्ज कर ले। मेरे जीवन में परमेश्वर ने जो बातें व्यक्तिगत तौर पर मुझसे कही है, मैंने उन तिथियों और कथनों का एक लेखा रखा हुआ है। परमेश्वर ने बीते समय में मुझसे क्या क्या कहा है, अपने आप को वो याद दिलाने के लिए मैं उन बातों को बीच बीच में याद करता रहता हूँ। परमेश्वर का हाथ वहां उस पर था। 1:3 एक ऐसी अभिव्यक्ति है जिसका उल्लेख एजकेल में 7 बार हुआ है। इसका अर्थ है कि फिर एजकेल वह नहीं कर सकता था जो वह चाहता था। ये ऐसा था मानो परमेश्वर उससे कह रहा हो, अब जहां मैं जाऊंगा तुझे वही जाना है। अगर हम चाहे तो हम सभी अपने जीवन भर इस तरह ही जी सकते हैं कि हमारे ऊपर हर समय स्वर्ग खुला रहे। अगर आप परमेश्वर के हाथ को अपने ऊपर भारी होने देंगे, अपना विवेक शुद्ध रखेंगे, अपने आप को दीन करेंगे और परमेश्वर के भय में रहेंगे, तो ऐसा जीवन जीना आसान हो जाएगा। कई जगह हमें यह बताया गया है, जब प्रभु का हाथ एजकेल पर भारी होता था तो वह आत्मा के रोष में कटुता से भरकर निकल पड़ता था। 3:14 वह जाना नहीं चाहता था, लेकिन वह इसलिए जाता था क्योंकि उसने अपना जीवन पूरी तरह परमेश्वर को सौंप दिया था। परमेश्वर का सच्चा सेवक अपनी अनुभूतियों से, भावनाओं से नहीं जीता है। जब परमेश्वर बुलाता है तो सवाल ये नहीं होता कि उसे जाने की जरूरत महसूस हो रही है या नहीं। जो अपनी ही सेवा करते हैं वे अपनी भावना के अनुसार जीते हैं, लेकिन जो परमेश्वर की सेवा करते हैं उन्हें चाहे जाने की जरूरत महसूस हो रही हो या न हो रही हो, वे फिर भी जाते हैं। वे इसलिए जाते हैं क्योंकि परमेश्वर का हाथ उन पर भारी होता है। एजकेल के दर्शन। एजकेल ने फिर उस दर्शन की व्याख्या की जो उसने देखा था। बादलों में से 4 जीवित प्राणी प्रकट हुए, जिनमें से हर एक के 4 मुख थे। एक सिंह का, एक बैल का, एक उकाब का और एक मनुष्य का मुख था। 1 अध्याय 5 और 10। हम नहीं जानते कि इनका वास्तव में एहेजकेल के लिए क्या अर्थ था, लेकिन हम प्रकाशित वाक्य में भी कुछ ऐसी ही बात देखते हैं। ये संभव है कि ये चारों मुख उन विशिष्टताओं के प्रतीक हो जो परमेश्वर के सेवकों में पाई जानी चाहिए। सिंह का मुख अधिकार दर्शाता है, बैल का मुख सेवा का प्रतीक है, उकाब का मुख स्वर्गीय मनोभाव का होना है और मनुष्य का मुख संवेदना दर्शाता है। ये वे चारित्रिक विशिष्टताएं हैं जो परमेश्वर के हर एक सेवक में होनी चाहिए। फिर एजकेल ने पृथ्वी पर पहियों के अंदर ऐसे पहिए घूमते हुए देखे
जो उसी दिशा में चलते थे जहां इन जीवित प्राणियों की आत्मा जाती थी। पहला अध्याय 15 से 20। हर एक पहिए के अंदर एक दूसरा पहिया था जो उसकी धुरी पर स्वतंत्र रूप में किसी भी दिशा में घूम सकता था। ये पहिए हमारे उन हालातों की तस्वीर है जिनका हम पृथ्वी पर सामना करते हैं और जिनके बीच में परमेश्वर अपनी प्रभुसत्ता में काम करता रहता है। ऐसे हालात जो कभी तो एक दिशा में और कभी दूसरी दिशा में जाते नजर आते हैं। ये हालात क्रम रहित और एक दूसरे से अलग नजर आ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर इन सब में अपने उद्देश्य पूरे करने के लिए अपनी सर्वसत्ता में काम कर रहा है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन के हालातों को उसके वश में रखता है। पृथ्वी की सभी परिस्थितियों में, चाहे वे पहिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कहीं भी जाए, परमेश्वर की पूर्ण और परिपूर्ण प्रभुसत्ता के अधिकार का कायम रहना वह सबसे महत्वपूर्ण बात है जिस पर इन अंत के दिनों में हमें विश्वास होना चाहिए। आप कहीं भी जाए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, आपको हमारे परमेश्वर की प्रभुसत्ता काम करती नजर आएगी। इन जीवित प्राणियों की आज्ञाकारिता पर भी ध्यान दे। वे बिजली के चमक की तरह इधर उधर दौड़ रहे थे। 1:14। यीशु ने अपने पूर्ण अधिकार के आधार पर सभी जातियों, भाषाओं के लोगों को शिष्य बनाने के लिए कहा था। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ और सभी जातियों के लोगों को शिष्य बनाओ। मत्ती 28वां अध्याय 18 और 19। आज प्रचारकों ने इस बात को बदल दिया है और अब वे कहते हैं लोग पाप में मर रहे हैं, इसलिए सभी लोगों में जाओ। लेकिन यीशु ने ये नहीं कहा था। और आज जितने सुसमाचार संपर्क हो रहे हैं, उनके सतही और उथले होने की अनेक वजहों में से ये एक बड़ी वजह है। हमें मसीह के पूर्ण अधिकार के आधार पर जाना है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई मेरे जैसा व्यक्ति जिसकी शिक्षा की सेवकाई है ऐसा महसूस करने लगे कि बहुत सी जगहों में शिक्षा की सेवकाई की बड़ी जरूरत है और फिर यहाँ वहाँ सब जगह मसीहों के बीच सिखाता हुआ घूमने लगे, तो मैं बहुत जल्दी अन्य मसीही सेवकों की तरह मानसिक तौर पर टूटकर बिखर जाऊंगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैं कहता हूं, प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार तेरे पास है। तूने मुझसे कहा है जाकर शिष्य बना। मैं वह करूंगा, लेकिन मुझे बता कि मैं कहां जाऊं। दूसरे शब्दों में, मैं उसके अधिकार की अधीनता में काम करता हूं। ये प्रभु की सेवा करने का तरीका है। फिर आप ये पाएंगे कि आपके सारे हालातों में आपके लिए सब कुछ बहुत अच्छा ही होता है। लेकिन अगर आप सब जगह घूमते रहेंगे और जो आपको सही लगेगा वो करते रहेंगे, तो आप ये पाएंगे कि आपके सारे हालातों में आपके लिए सब अच्छा नहीं हो रहा है। आपके जीवन के लिए परमेश्वर की सिद्ध योजना पूरी नहीं होगी। तो जो हम यहाँ देखते हैं वो पवित्र आत्मा द्वारा चलाए जाने वाले एक जीवन का चित्रण है। ये एक सच्चा आत्मिक जीवन है। यहाँ पहियों के घेरों में आंखें ही आंखें होने की बात लिखी है। ये परमेश्वर की वे आंखें हैं जो समस्त पृथ्वी पर फिरती रहती है और जो सच्चे हृदय से प्रभु को समर्पित है उन्हें संभालती है। दूसरा इतिहास 16:9। अध्याय 1
26 से 28। एहेजकेल ने फिर किसी आकृति को देखा जिसके चारों ओर बादलों में से मेघधनुष्य जैसा प्रकाश दिखाई दे रहा था। मेघधनुष्य परमेश्वर की वाचा का प्रतीक है। जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं तब ये दो बातें हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। एक, परमेश्वर की प्रभुसत्ता से भरा वह सर्वाधिकार जो वह सारे हालातों पर रखता है। दो, मसीह के द्वारा परमेश्वर की वाचा। परमेश्वर ने अपने पुत्र के लहू द्वारा हमसे अनंत वाचा बांधी है। उसने हमसे ये प्रतिज्ञा की है, मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। इब्रानियों 13:5। हम इस आधार पर उसकी सेवा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हम मानवीय जरूरत के आधार पर आगे नहीं बढ़ते हैं, हालांकि हमारा उस पर भी ध्यान होता है। हम मानवीय सरकारों और उनके नियमों और अधिनियमों के भय में नहीं रहते। हम परमेश्वर की प्रभुसत्ता के सर्वाधिकार में ये विश्वास करते हुए आगे बढ़ते हैं कि हम उसकी वाचा के लोग हैं। इन दिनों में इन मूल मौलिक सिद्धांत की बातों को याद रखना कितना महत्वपूर्ण हो गया है। एक मनुष्य जो अधिकार के अधीन है। अध्याय 2। हम यहाँ एक ऐसे मनुष्य को देखते हैं जो पूरी तरह परमेश्वर के अधिकार के अधीन है। प्रभु ने उससे कहा, अपने पैरों पर खड़ा हो कि मैं तुझसे बात करूं। परमेश्वर के उससे बात करते ही उसमें पवित्र आत्मा समा गया और उसने एहेजकेल को उसके पैरों के बल खड़ा कर दिया। प्रभु ने उससे कहा, ध्यान से सुन, मैं तुझे इज़राइल के घराने के पास भेज रहा हूं। जब हम परमेश्वर की बाट जोहते हैं तो हो सकता है कि हमें एहेजकेल जैसी स्पष्ट आवाज न सुनाई दे, लेकिन फिर भी यह संभव है कि हमें अपने बुलाए जाने और भेजे जाने की वैसी ही निश्चित अनुभूति, चेतना हो जैसी एहेजकेल को हुई थी। इसमें समय लग सकता है। जब मैंने अपनी सेवकाई शुरू की थी तब मुझे फौरन ही ये मालूम नहीं हो गया था कि मेरी सेवकाई क्या होगी, लेकिन जैसे जैसे साल गुजरने लगे मुझे ये पता चलने लगा कि मेरी सेवकाई क्या है। और अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे बहुत संतोष मिलता है। लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने मुझे उस सेवकाई से दूर हटाने की कोशिश की है जिसमें परमेश्वर ने मुझे बुलाया था। प्रभु कहता है, मैं तुझे एक विशेष सेवकाई देकर भेज रहा हूँ। ये बहुत जरूरी है कि आप पहले परमेश्वर की बात जोना और वह सुनना सीखे जो परमेश्वर आपसे कह रहा है और जिसके लिए उसने आपको बुलाया है। जो दूसरी अच्छी बात परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, आप उसका भी चुनाव कर सकते हैं। मुझे वो समय याद है जब 40 साल पहले मेरी पत्नी और मैं बड़े आर्थिक संकट में से गुजर रहे थे। मेरे पास थोड़े से पैसे थे और उस समय एक मसीही संगठन क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे उसका निर्देशक डायरेक्टर होने के लिए आमंत्रित किया। अगर मैं उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लेता तो मुझे एक अच्छा वेतन, मुफ्त घर, मुफ्त कार, मुफ्त टेलीफोन आदि सब मिल रहा था। वो भारत में सुसमाचार प्रचार करने वाली एक धनवान अमेरिकी संस्था थी। मैंने कहा नहीं, हालांकि मैं अभी जरूरतमंद हूँ, फिर भी मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि परमेश्वर ने मुझे किसी डेस्क के पीछे, मेज के पीछे बैठकर प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर होने के लिए नहीं बल्कि वचन का प्रचार करने के लिए बुलाया है। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था। वो एक परीक्षा थी, पाप करने का प्रलोभन नहीं, लेकिन एक ऐसी बात का चुनाव करना था जिसके लिए मुझे परमेश्वर ने
नहीं बुलाया था। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे नजर आता है कि अगर मैंने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया होता तो मैं शायद अब तक मसीही सेवकाई कर रहा होता, लेकिन वह नहीं जो परमेश्वर ने मेरे लिए तैयार की थी। इसलिए बाइबल में परमेश्वर के सेवकों के जिन उदाहरणों पर हम अब तक विचार कर रहे हैं, उनके द्वारा मैं चाहता हूं कि आप ये समझे कि परमेश्वर ने आपके लिए एक खास काम रखा हुआ है, और जब आप जवान हो तब इस सत्य को समझ लेना एक बड़ी बात है। प्रभु की बाट जोहते रहे और कहे, प्रभु मेरे लिए तेरी सिद्ध योजना मुझे दिखा। वह एक ही दिन में स्पष्ट नहीं हो जाएगी, लेकिन कुछ सालों में वह स्पष्ट और स्पष्ट होती जाएगी, और जब वह आपके सामने स्पष्ट हो जाए तो उसे थामे रहे किसी भी कीमत पर। और फिर जब आप अंतिम दिन प्रभु के सामने खड़े होंगे तब आपको कोई पछतावा नहीं होगा। परमेश्वर ने एहेजकेल को कुछ ऐसी बातें बताई जिन्हें उन लोगों के लिए याद रखना बहुत जरूरी है जो प्रचार करने की सेवकाई के लिए बुलाए गए हैं। सबसे पहले परमेश्वर ने ये कहा, उनसे मत डरना। 2:6 ये शब्द बार बार आता रहता है। चाहे कांटे और ऊंट कंटारे तेरे आसपास हो और तुझे बिच्छुओं पर ही क्यों न बैठना पड़े, पर तू उनके वचनों और उनकी उपस्थिति से न घबराना। 2:6 जब एहेजकेल नबूवत करता था तब इजरायली उसे क्रोध भरी दृष्टि से देखते थे और उसे मार डालने की धमकी देते थे। हर एक नबी को इस तरह के विरोध का सामना करना पड़ा है, लेकिन परमेश्वर ऐसे सभी नबियों के पक्ष में खड़ा रहा है। और अगर आपकी बुलाहट ऐसे लोगों से बात करने की है तो वो आपके साथ भी खड़ा रहेगा। इन नबियों का भरोसा परमेश्वर की प्रभुसत्ता से भरे उसके सर्वाधिकार में था। परमेश्वर ने एहेजकेल से कहा, परंतु तू उनसे मेरे वचन कहना, चाहे वे सुने या न सुने। 2:7 अगर वे न सुने तब एक दिन वे ये जान लेंगे कि उनके बीच एक नबी आया था। जब एक बार संदेश दे दिया जाता है तो नबी की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है, लेकिन अगर वह संदेश नहीं देता तो उनका लहू उसके हाथों पर होगा। अध्याय 3 में प्रभु ने एहेजकेल से उसे दी गई पुस्तक खा लेने के लिए कहा। जो संदेश हम दूसरों को देते हैं उसे पहले हमें खाकर पचा लेना होता है। परमेश्वर का वचन उसके मुख में शहद जैसा मीठा लगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी प्रभु ने उसे पहले पुस्तक को खा लेने के लिए कहा। प्रकाशित वाक्य 10:9 एहेजकेल और यूहन्ना को सिर्फ उसके बाद ही नबूवत करने की अनुमति दी गई। वचन की सभी सेवकाई का ये एक बुनियादी सिद्धांत है। जो वचन परमेश्वर आपके द्वारा दूसरों से बोलना चाहता है उसे वह पहले आपसे बोलेगा। परमेश्वर का वचन प्रचारकों को ऐसे वचनों द्वारा चुनौती देता है। क्या तू दूसरों को चोरी न करने का उपदेश देता है और स्वयं चोरी नहीं करता? रोमियो 2:21 जब आप किसी की निंदा करते हैं तब आप उसकी प्रतिष्ठा चुराते हैं। क्या आप इस बात को एक चोरी के रूप में देखते हैं, या आप सिर्फ पैसों की चोरी को ही चोरी समझते हैं? आप जो ये प्रचार करते हैं कि व्यभिचार मत कर, क्या स्वयं व्यभिचार करते हैं? क्या आप अपनी आंखों से लालसा नहीं करते? अगर हमारी सेवकाई को परमेश्वर से अभिषेक पाना है तो पहले हमें पुस्तक को खा लेना होगा। आज ज्यादातर प्रचारक
पुस्तक को खाने से पहले ही प्रचार करने लगते हैं। यही वजह है कि उनकी सेवकाई इतनी मृतप्राय और नीरस है। अगर आप अपने लिए एक प्रभावशाली सेवकाई चाहते हैं तो पहले पुस्तक को खा ले। परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार की तरह है। उसके भीतरी धार को पहले मुझे काटना होगा, उसके बाद ही मैं उसकी बाहरी धार को दूसरों को काटने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर वह पहले हमें नहीं काटती है तो हम अपने प्रचार में दूसरों के प्रति कठोर और निर्दयी होंगे। इसलिए पुस्तक को खा ले। अध्याय 3:14। तब आत्मा मुझे ऊपर उठाकर दूर ले गया और मैं अपनी आत्मा के रोष में कटुता से भरकर चल पड़ा। परमेश्वर का हाथ मुझ पर भारी था। कभी कभी जब परमेश्वर हमें कहीं जाने के लिए कहता है तो ये हो सकता है कि दूसरे समयों की तरह हम उस समय जाने के लिए बहुत उत्तेजना से भरे न हो। हमारे मन में कुछ हलचल हो सकती है, लेकिन हम फिर भी आज्ञा पालन करके जाते हैं। 2 कुरिन्थियों 7:5 में अपने बारे में बात करते हुए पौलुस कहता है कि उसके बाहर झगड़े और भीतर भय था। पौलुस के भीतर कुछ भय थे, लेकिन वह फिर भी वहां गया जहां उसे जाना था। उसने अपनी भावनाओं की अनुभूतियों द्वारा काम नहीं किया। अगर हम अपनी भावनाओं से काम लेते हैं तो हम कभी वहां नहीं जा पाएंगे जहां परमेश्वर हमें भेजना चाहता है। बहुत साल पहले मैं एक छोटे शहर की वीकेंड मीटिंग सप्ताह के अंत की सभा में जाने के लिए बेंगलोर के रेलवे स्टेशन पर गाड़ी का इंतजार कर रहा था। मेरे सभी बच्चे बहुत छोटे थे और उनमें से कुछ बीमार भी थे और मेरी पत्नी को उनकी अकेले ही देखभाल करनी पड़ रही थी। मैं ये भी सोच रहा था कि मेरा जाना रद्द कर दूं और घर लौटकर अपनी पत्नी की मदद करूं। तब प्रभु ने मुझसे एक शब्द बोला जो मेरे लिए एक नए प्रकाशन की तरह था। उसने मुझे चुनाव करने की आजादी तो दी है, लेकिन उसने कहा तू जो चाहे वह करना, लेकिन कभी भयभीत होकर कोई फैसला न करना। उस दिन मैंने ये पाठ सीखा, कभी भयभीत होकर कुछ नहीं करना है। मैं वापस घर नहीं गया। मैं गाड़ी में बैठकर अपनी सेवकाई के लिए चला गया और मेरे बच्चों को प्रभु ने संभाल लिया। मैंने बहुत समय पहले प्रभु के साथ एक गंभीर वाचा बांधी थी, प्रभु तू मेरे परिवार की देखभाल करना और मैं तेरे परिवार की देखभाल करूंगा। और उसने मेरे काम से कई ज्यादा बेहतर काम किया है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि प्रभु के साथ आप भी ऐसी वाचा बांध ले या वह करे जो उस रात मैंने रेलवे स्टेशन पर किया था। ऐसे समय हो सकते हैं जब आपको घर में रहते हुए अपनी पत्नी की मदद करनी पड़ेगी, लेकिन आप जो भी फैसला करें वह कभी भय में नहीं, हमेशा विश्वास में करें। ऐसे समय होंगे जब आपको विश्वास में होकर ये कहना पड़ेगा, मैं परमेश्वर में ये भरोसा बनाए रखूंगा कि उस जगह की सेवकाई को वह संभाल लेगा। लेकिन अभी ये ज्यादा जरूरी है कि मैं घर में रहकर अपनी बीमार पत्नी की देखभाल करूं। तब आप घर लौट जाए और परमेश्वर आपके साथ रहेगा। लेकिन ऐसे समय भी होंगे जब शैतान आपको भयभीत करेगा और वह आपको उस सेवकाई को पूरा करने से रोकेगा जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। इसलिए कभी अपनी भावनाओं के आधार पर फैसला न करें। याद रखें कि बहुत बार जब आत्मा हमें ऊपर उठाता है और दूर ले जाता है तो हमारे मनों में बड़ी हलचल हो सकती है, लेकिन हम
फिर भी जाते हैं। अध्याय 3:23। इसलिए मैं उठकर बाहर मैदान में चला गया और मैंने परमेश्वर की वैसी ही महिमा देखी जैसी मैंने कबार नदी के तट पर देखी थी, और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। यह सेवकाई का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, अपना मुंह हमेशा धूल में ही रखे। असल में कभी कभी ये यथार्थ में शारीरिक रूप में करना भी अच्छा होता है। अपने कमरे में परमेश्वर के आगे गिर जाए और कहे, प्रभु मेरी सही जगह यही है, मैं यही हूँ, तेरी नजर में कुछ भी नहीं हूँ। हम जो दूसरों के सामने खड़े रहकर प्रचार करते हैं बड़े खतरे में पड़े रहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हमारी प्रशंसा करते हैं और हमें ऊंचा उठाते हैं। दूसरे किसी भी व्यक्ति से ज्यादा हमें अक्सर अकेले में परमेश्वर के सामने जाकर मुंह के बल गिरकर ये समझने की जरूरत है कि हम उसकी नजर में कुछ नहीं है। परमेश्वर एक पल में ही हमारी श्वास ले सकता है, वो एक पल में हमारा अभिषेक ले सकता है। मेरे जीवन में मुझे सबसे ज्यादा डर परमेश्वर के अभिषेक को खो जाने का रहता है। मेरे जीवन में से परमेश्वर का अभिषेक खो देने के बजाय मैं अपनी संपत्ति और स्वास्थ्य खो देना ज्यादा अच्छा मानूंगा। रुपए पैसों के मामले में, अपनी बातों में या किसी दूसरी मामूली बात में थोड़ी सी लापरवाही से भी हम अपना अभिषेक हो सकते हैं। जब एजकेल का मुंह धूल में था, तब पवित्र आत्मा ने आकर उसके पैरों पर खड़ा कर दिया। वही वह जगह है परमेश्वर के सामने धूल में, जहां पवित्र आत्मा हम पर उतरता है। उसे ही हमें खड़ा करने और ऊंचा उठाने दे। अपने आप को कभी ऊंचा न उठाए। अध्याय 3:24-27। उसने मुझसे बात की और कहा, जा और अपने घर का द्वार बंद करके भीतर बैठा रह। वहां तुझे रस्सियों से बांधकर जकड़ दिया जाएगा कि तू लोगों के बीच न जा सके। मैं तेरी जीभ तालू से चिपका दूंगा कि तू लोगों से बात न कर सके। लेकिन जब मैं तुझसे बात करूंगा, तब मैं तेरा मुख खोल दूंगा और तू उनसे कहेगा, प्रभु परमेश्वर यूं कहता है। और कुछ सुनेंगे और कुछ अनसुना करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। परमेश्वर के सामने इस तरह रहना कितना अद्भुत है। जब परमेश्वर हमें जाने के लिए नहीं कहता, तो हम नहीं जाते। जब परमेश्वर हमें बोलने के लिए नहीं कहता, तो हम नहीं बोलते। प्रभु ही हमें बताएगा कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। क्या आप पवित्र आत्मा की सुनते हैं या अपने तर्क, अपनी सोच समझ की सुनते हैं? तर्क ये कह सकता है कि बोलना हमेशा अच्छा होता है, लेकिन वह जो पवित्र आत्मा की सुनता है, ये जानता है कि एक बोलने का समय होता है और एक चुप रहने का समय होता है। कभी कभी हमसे चुप रहने के लिए बोला जाता है। यीशु ने हेरोद से एक शब्द भी नहीं बोला। लूका 23:9। पवित्र आत्मा की धीमी आवाज सुनते हुए जीना सीखे। हम एजकेल से ये सीख सकते हैं। वो एक ऐसा व्यक्ति था जो पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलता था। अध्याय 4। परमेश्वर ने एजकेल को अनेक चिन्हों द्वारा सिखाया। उसने उसे पहले एक मिट्टी की पट्टी पर यरूशलेम का चित्र बनाने और उसे उसके सामने रखकर 390 दिन तक
एक करवट से लेटे रहने के लिए कहा और फिर 40 दिन तक दूसरी करवट पर लेटे रहने के लिए कहा। एजकेल को बेबीलोन में रहने वाले यहूदा के लोगों के लिए एक जीता जागता उदाहरण बनना था। उन्हें यह दिखाना था कि परमेश्वर कैसे यरूशलेम को और इज़राइल और यहूदा के लोगों को दंड दे रहा था। वह अपने संदेश का जीवित प्रदर्शन था। परमेश्वर ने उससे कुछ अजीब काम करने के लिए भी कहा, जैसे मनुष्य के मल पर रोटी बनाना, सिर और दाढ़ी के बाल मुंडवाना और उनमें से कुछ बाल बचाकर रख लेना, जो ये दर्शाने के लिए था कि इज़राइल में सिर्फ कुछ लोग ही बचने पाएंगे। चौथा अध्याय 12 से 15 और 5वां अध्याय 1 से 4। अगर आपको एक नबी होना है तो आपको अपने सुंदर रूप को भूल जाना होगा। अगर परमेश्वर आपसे सिर मुंडवाने के लिए कहे तो आपको अपना सिर मुंडवाना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकेंगे, प्रभु लेकिन इससे तो मैं अच्छा नहीं दिखूंगा। एजकेल को अपना रूखा सूखा खाना गोबर पर बनाना था। अगर एजकेल एक याजक होता तो उसके लिए सब काफी आसान रहता, लेकिन एक नबी होते हुए उसके खाने पीने में अनुशासित किया गया और उसके रंग रूप में भी अनुशासित किया गया। उसे इस बात की परवाह नहीं करनी थी कि लोग उसके बारे में क्या सोचते थे। उसे सिर्फ परमेश्वर को प्रसन्न करना था। इसलिए अगर आप परमेश्वर के सेवक होना चाहते हैं तो अपने रंग रूप या अपने खाने पीने के बारे में उससे कभी शिकायत न करें। जो कुछ परमेश्वर आपको दे उसे स्वीकार करें और जो वो आपसे करने के लिए कहे उसे करे। परमेश्वर ने अपनी प्रभु सत्ता में आपके जीवन की हर एक मामूली बात भी पहले से तय की हुई है। 23 साल की उम्र में मैं परमेश्वर के वचन का नियमित प्रचार करने लगा था। तभी मेरे सिर के बाल भी झड़ने शुरू हो गए थे। मैंने सोचा कि अगर परमेश्वर ने ऐसा होने दिया है तो जरूर इसमें कुछ भलाई होगी। जब मैंने इसके बारे में सोचा तब मुझे इसकी वजह मिल गई। जब लोगों ने मेरे बालों का झड़ना देखा तो उन्होंने ये सोच लिया कि मैं जरूर कम से कम 30 साल का हूँ और इसलिए वे मेरी बात सुनने के लिए ज्यादा तैयार हो गए थे। अगर उन्हें ये पता चल जाता कि मैं सिर्फ 23 साल का हूँ तो क्या वे मेरी बात उतनी गंभीरता से सुनते? तब मैंने ये देखा कि ऐसी मामूली सी बात में भी परमेश्वर का कुछ उद्देश्य रखा होता है। अगर आप अपनी युवावस्था से ही पूरी तरह परमेश्वर के हो जाए और उससे कह दे, प्रभु मुझे अपने खाने पीने या अपने रंग रूप या किसी भी बात में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं सिर्फ तेरे पवित्र आत्मा से भरे जाना और तेरी सेवा के लिए अभिषिक्त होना चाहता हूँ और मैं अपने जीवन के अंतिम दिन तक उस अभिषेक के प्रति ईमानदार रहना चाहता हूँ और मैं दूसरे प्रचारकों के उदाहरणों के अनुसार कुछ नहीं करना चाहता हूँ। मैं यीशु जैसा नजर आना चाहता हूँ और मैं इन नबियों के उदाहरणों की तरफ देखना चाहता हूँ। मैं सच्चे दिल से तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि आपका जीवन बड़ी उत्तेजना से भरा रहने वाला जीवन होगा। स्वयं परमेश्वर आपको उसका वचन सिखाएगा और आपके हृदय से बात करेगा। वह दूसरे लोगों से बात करने के लिए आपको शब्द देगा, लेकिन ये जरूरी है कि पहले आप पूरी तरह उसके हो जाए। आपकी पृथ्वी पर कोई महत्वाकांक्षा या अभिलाषा न हो। आप आदर सम्मान, लोगों द्वारा स्वीकार किया जाना,
धन संपत्ति या और कुछ न चाहे। आपका जो कुछ हो वह सब परमेश्वर का हो। आपका समय, आपका धन, आपका परिवार, आपका सब कुछ। अगर आप ऐसे बनने के लिए तैयार हो जाएंगे, तब परमेश्वर आपके द्वारा क्या कुछ कर देगा, इस बात की कोई सीमा न होगी। परमेश्वर की महिमा क्यों हट गई? अध्याय 7-9। हम यहाँ परमेश्वर का एक ऐसा शीर्षक पाते हैं जो हम में से ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आएगा। मारने वाला प्रभु, वो जो न्याय द्वारा दंड देता है। अध्याय 8 में परमेश्वर ने एहेजकेल को मंदिर के अंदर चल रही वो मूर्ति पूजा दिखाई, जिसकी वजह से उसने यहूदा को त्याग दिया था। परमेश्वर ने एहेजकेल को वो अंतर्दृष्टि प्रदान की, जिससे वह परमेश्वर के लोगों के बीच में हो रहे गुप्त पाप देख सका। परमेश्वर एक सच्चे नबी को ऐसे शब्द देता है जिनसे उसके लोगों के बीच पाए जाने वाले उन गुप्त पापों का पर्दाफाश होता है जिनके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं होता। 1 कुरिन्थियों 14वां अध्याय 24-25 में हम एक ऐसी कलीसियाई सभा के बारे में पढ़ते हैं जिसमें सब लोग नबूवत करते थे, तो उसमें पहली बार आने वाले अजनबी व्यक्ति भी उनके भीतर छुपे गुप्त पापों के लिए दोषी ठहरते थे, और वो मुंह के बल गिरकर ये स्वीकार करते थे कि परमेश्वर उनके बीच में है। हमारी हर एक कलीसियाई सभा ऐसी ही होनी चाहिए, और हम में से हर एक के अंदर इस तरह नबूवत करने की लालसा होनी चाहिए। लोग मूर्तियों की पूजा कर रहे थे और स्त्रियां तम्मूज की मूर्ति के आगे बैठकर विलाप कर रही थी। वे अन्य मूर्ति पूजकों के साथ मिलकर और भी घिनौने और भोग विलासिता के काम भी करते थे, और ये सब मंदिर में हो रहा था। ये सारी मूर्ति पूजा और घिनौने काम लोगों को बाहरी तौर पर नजर नहीं आते थे। बहुत से लोग जो बाहरी तौर पर बड़े पवित्र नजर आते हैं, भीतर से बहुत घिनौने होते हैं। प्रभु कह रहा था, ये वैसे तो मेरा मंदिर कहलाता है, लेकिन देख इसके अंदर क्या चल रहा है। वे पूर्व की ओर मुख घुमाकर सूर्य की आराधना कर रहे थे, जैसे बहुत से मसीह भी पूर्व की ओर अपने मुख फेरकर प्रार्थना करते हैं। 8-16। अध्याय 9-3। परमेश्वर के भवन में भर चुके इस पाप की वजह से परमेश्वर की महिमा धीरे धीरे मंदिर में से हटने लगी थी। जब परमेश्वर की महिमा किसी व्यक्ति या कलीसिया में से हटने लगती है और उसका अभिषेक, ताजगी और आग नहीं रहते, तो उसका एक कारण होता है। ऐसे बहुत से प्रचारक हैं जिन पर 20 साल पहले अभिषेक था, लेकिन अब उन्होंने वो खो दिया है। हम जैसे जैसे उम्र में बढ़ते हैं, हमारे जीवन का अभिषेक भी बढ़ना चाहिए। लेकिन जितने प्रचारकों से मैं भारत में मिला हूँ, मैंने उनका अभिषेक घटते हुए ही देखा है। ये अक्सर इसलिए होता है क्योंकि लोगों ने पैसे के पीछे भागने या किसी तरह का कोई दूसरा समझौता करने या लोगों को खुश करने के लिए बोलने द्वारा अपने आप को भ्रष्ट कर लिया है। ये हो सकता है कि परमेश्वर ने हम में से बहुत लोगों को उसकी सेवा करने के लिए बुलाया हो। अगर ऐसा है तो विश्वास योग्य रहे और अपनी सेवकाई में से महिमा को न जाने दे। अध्याय 9-4 ये एक ऐसा वचन है जिसे हम इस तरह कलीसिया में लागू कर सकते हैं। कलीसियाओं के बीच में से होकर जाना और उन सब के माथे पर चिन्ह लगा जो उसमें किए जा रहे पापों के
आहे भरते और कराहते हैं। अगर परमेश्वर आज एक स्वर्गदूत को इसलिए भेजे जैसे उसने उस समय भेजा था कि वह कलीसिया में उन सब के माथे पर एक चिन्ह लगा दे जो यीशु का नाम बदनाम होने की वजह से विलाप कर रहे हैं, तो कितने लोगों पर चिन्ह लगाया जाएगा? आपको इस बात में कितनी दिलचस्पी रही है कि भारत में मसीहों द्वारा यीशु का नाम बदनाम किया जा रहा है? ये पवित्र पुण्य नाम हमारे देश की ज्यादातर कलीसियाओं में बदनाम किया जा रहा है, सभी धर्म मतों वाली कलीसियाओं में। क्या हमें इसकी चिंता है? जिन्हें इसकी चिंता है, परमेश्वर उन लोगों पर चिन्ह लगाता है। और यहाँ परमेश्वर कहता है, जिनके ऊपर चिन्ह नहीं लगा है उन्हें घात करो। आज भी जिनके अंदर प्रभु के लिए जलन नहीं है, वे आत्मिक रीति से मर जाएंगे। प्रभु ने हमें सबसे पहले यही प्रार्थना सिखाई थी, तेरा नाम पवित्र माना जाए। अगर आपके अंदर इस नाम में कोई दिलचस्पी है, तो परमेश्वर अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आपको इस्तेमाल करेगा। जब स्वर्गदूत ने लोगों को मारना शुरू किया, तो 70 प्राचीन सबसे पहले मारे गए। वे प्राचीन जिन्हें परमेश्वर के लोगों का अगुवा होना चाहिए था, उन्हें ही सबसे कम दिलचस्पी थी। जिसे ज्यादा दिया गया है, उससे ज्यादा मांगा भी जाएगा। इसलिए जब भी न्याय की शुरुआत होगी, वह हमेशा कलीसिया के अगुवों से ही होगी। परमेश्वर की महिमा इसलिए हट रही थी क्योंकि परमेश्वर के अगुवे निष्फल हुए थे। आज भी ऐसा ही होता है। अध्याय 11:1 पवित्र आत्मा एहजकेल को फिर से उठा कर ले गया और उसने परमेश्वर के मंदिर के दूसरे हिस्से में ले जाकर उससे नबूवत करने के लिए कहा। वहां से उसने अंततः परमेश्वर की महिमा को नगर के ऊपर से पूरी तरह हटते हुए देखा। ये देखना बड़ी दिलचस्प बात है कि वह महिमा कितने धीरे धीरे हटी थी। परमेश्वर की महिमा एक व्यक्ति या एक कलीसिया के ऊपर से बहुत धीरे धीरे हटती है। परमेश्वर जल्दबाजी में कभी कोई काम नहीं करता, लेकिन जब कोई जानबूझकर पाप करता रहता है, तब परमेश्वर को कदम उठाना पड़ता है। आखिर में परमेश्वर की महिमा यरूशलेम के पूर्व की ओर जैतून पर्वत की ओर चली गई। 11:23 अब महिमा हट गई थी, लेकिन एक दिन वो लौट आएगी, जैसा कि हम अध्याय 43 1-4 में देखते हैं। जैतून पर्वत से ही यीशु स्वर्ग में गया था। एक दिन वह अपनी महिमा में वापस आएगा और उसी जैतून के पर्वत पर उतरेगा। उस दिन परमेश्वर की महिमा से पृथ्वी ऐसे भर जाएगी जैसा सागर जल से भरा है। जब एहजकेल नबूवत कर रहा था, तब पलत्याह नाम का एक अगुआ पाप की युक्तियां गढ़ता और बुरी सलाह देता था। 11:2 अचानक मरकर गिर गया। 11:13 वैसे ही जैसे प्रेरितों के काम अध्याय 5 में हनन्याह मरा था। अध्याय 11 15-17 लिविंग बाइबल। यरूशलेम के बचे हुए निवासी निर्वासन में चले गए अपने इजरायली भाइयों के बारे में कह रहे हैं, परमेश्वर ने उन्हें इसलिए निर्वासित कर दिया है क्योंकि वे बहुत दुष्ट हैं, और अब परमेश्वर ने उनकी भूमि हमें दे दी है। लेकिन निर्वासितों से कह कि प्रभु परमेश्वर यूं कहता है, हालांकि मैंने तुम्हें जगत के दूर दूर के देशों में
तितर बितर कर दिया है। फिर भी तुम जब तक वहां रहोगे, मैं वहां तुम्हारा पवित्र स्थान बना रहूंगा। और फिर मैं तुम्हें उन देशों में से एकत्रित करूंगा जहां मैंने तुम्हें तितर बितर किया है, और मैं तुम्हें फिर से इज़राइल का देश दे दूंगा। बेबीलोन में रहने वाले लोग वे थे जो परमेश्वर का आज्ञा पालन करते हुए वहां गए थे, और यरूशलेम में पीछे रह जाने वाले वे लोग थे जो परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करते हुए वहां रह रहे थे। परमेश्वर ने एजकेल से निर्वासितों को अपनी इस प्रतिज्ञा द्वारा तसल्ली देने के लिए कहा कि वह उनके बीच में रहेगा और उन्हें आशीष देगा। कुछ समय के लिए ऐसा लग सकता है कि परमेश्वर की आज्ञा न मानने वालों को पृथ्वी पर बहुत सा चैन आराम मिल गया है, लेकिन दीर्घ काल में ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो परमेश्वर का आज्ञा पालन करते हैं, वास्तव में वे ही सच्ची आशीषें पाते हैं। यरूशलेम में रहने वाले लोग सोच रहे थे, क्योंकि मंदिर यरूशलेम में है, इसलिए परमेश्वर बेबीलोन जाने वालों के साथ नहीं हो सकता। और आज ऐसे मसीहों की भी एक बड़ी संख्या है जिन्होंने मुख्य धारा के धर्म मतों से उन्हें बेबीलोन कहते हुए अपने आप को अलग कर लिया है और स्वयं की अलग मंडलियों के रूप में संगठित करते हुए ये मान लिया है कि वे ही सच्चा यरूशलेम है। वे ये कल्पना भी करते हैं परमेश्वर दूसरे समूह के नहीं बल्कि उनके साथ है। लेकिन दुखद बात यह है कि परमेश्वर दोनों में से किसी के साथ नहीं है, क्योंकि इन तथाकथित अलग मंडलियों में भी वैसा ही भ्रष्टाचार है जैसा कि उन मुख्य धारा के मरे हुए धर्म मतों में है। इन दोनों ही समूहों के मसीही पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, और जैसे झगड़े और कलीसियाई राजनीति एक समूह में है, वैसी ही दूसरे समूह में भी है। परमेश्वर आपके साथ सिर्फ इस वजह से नहीं होगा क्योंकि आप किसी मृत धार्मिक व्यवस्था में से बाहर निकल आए हैं। नहीं, वो ये देखता है कि आपने अपने आप को नम्र और दीन किया है या नहीं, आप अपना विवेक शुद्ध रखते हैं या नहीं, और आप धन के प्रेम और पृथ्वी के मान सम्मान आदि से मुक्त हुए हैं या नहीं। झूठे नबियों की निर्भत्सना, अध्याय 13:3। यहाँ परमेश्वर उन झूठे नबियों को डांटता है जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने दर्शन पाए हैं और उनके द्वारा वे लोगों को भरमाते हैं। ऐसे झूठे नबियों और नबियाओं का विनाश निश्चित है। 13:17। फिर प्रभु ने उन लोगों को डांटा जिनके हृदयों में मूर्तियां थी, क्योंकि वे एक नबी के पास परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए जाते थे। 14वां अध्याय 1-3। झूठे नबी ऐसे लोगों को सहर्ष सलाह देंगे क्योंकि उन्हें ये करने के लिए पैसा मिल रहा है। ऐसे झूठे नबियों को परमेश्वर स्वयं ऐसे धोखे में पड़ने देता है कि वे ये किया करे। अगर एक नबी धोखे में पड़ा हो और फिर भी संदेश दे रहा हो तो ये इसलिए है क्योंकि बोलने के लिए उसे विवश करने वाला मैं प्रभु यहोवा ही हूँ। 14:9। परमेश्वर इन झूठे नबियों को क्यों धोखे में पड़ने देता है? 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 10-11 हमें इसका जवाब देता है, क्योंकि उन्होंने सत्य को ग्रहण नहीं किया कि वे उनके पापों से बचा लिए जाते। जब परमेश्वर आपका पाप आपको दिखाता है और आप पूरी सच्चाई के साथ उसे मान लेने के लिए तैयार नहीं होते,
और उससे छुटकारा पाना नहीं चाहते, तब परमेश्वर आपको धोखे में पड़ने देगा। इसके बाद वो ऐसा होने देगा कि आप हर एक झूठ पर यकीन करते रहे और अपने पूरे जीवन भर एक भ्रम में पड़े रहे। अनेक मसीहों के साथ यही हुआ है। अगर परमेश्वर आपसे कहता है कि किसी व्यक्ति से क्षमा याचना करें, शायद वह आपसे उम्र में भी छोटा हो, और जो उसने कहा है आप वह नहीं करते, तो आप भ्रम में पड़ जाने के खतरे में हैं। परमेश्वर सत्य का परमेश्वर है, और जब लोग सत्य से प्रेम नहीं करते तो वह उन्हें धोखा खाने देता है। ऐसे सभी लोगों के लिए जो सत्य से प्रेम नहीं करते, ये एक गंभीर चेतावनी है। अध्याय 14 वचन 14, यह परमेश्वर कहता है कि जब एक देश उसके विरुद्ध पाप करता है, तो अगर उसमें नूह, दानिएल और अय्यूब भी होते, तो वे भी सिर्फ अपने आप को ही बचा पाते। ये एक दिलचस्प बात है कि परमेश्वर ने दानिएल जैसे युवक की उसके जीवन काल में ही प्रशंसा की। दानिएल उस समय जीवित था और बेबीलोन में ही था, और वह एजकेल से बहुत छोटा था। एजकेल कितना नम्र और दीन व्यक्ति था कि उसने अपने से छोटे व्यक्ति की इस तरह सराहना की। आज परमेश्वर के ऐसे सेवक कम ही है जो एक युवक की ईश्वरीय भक्ति के लिए उसकी प्रशंसा कर सकते हो। अध्याय 16 एक बहुत ही सुंदर अध्याय है जो हमारे लिए परमेश्वर के प्रेम को चित्रित करता है और उसे हमारे उद्धार का प्रतीकात्मक स्वरूप भी माना जा सकता है। परमेश्वर ने हमें तब पाया जब हम पाप में थे और गंदे, घिनौने और नंगे थे। उसने हमें धोकर साफ किया, मसीह की धार्मिकता का वस्त्र पहनाया और हमसे विवाह किया। लेकिन हम अक्सर उसके प्रति वफादार नहीं रहते हैं। 16वां अध्याय 49 और 50 में परमेश्वर ने सदोम के उन पापों की वास्तविकता का बयान किया जिनकी वजह से उसका नाश हुआ था। उत्पत्ति 19। हम में से ज्यादातर लोगों ने सदोम को समलैंगिकता और दूसरे लैंगिक पापों से ही जोड़कर देखा है, लेकिन लैंगिक पाप तो एक जीवन शैली का अंतिम परिणाम होता है। लेकिन वह क्या था जिसने उन्हें दुष्टता की ऐसे गहराइयों में पहुंचाया था? वास्तव में सदोम के पाप गर्व, आलस्य, पेटूपन, स्वादिष्ट भोजन का प्रेम और गरीब और जरूरतमंद लोगों को अनदेखा करना था। परमेश्वर ने उस नगर का इसलिए नाश किया था। ये एक ध्यान देने योग्य दिलचस्प बात है कि परमेश्वर ने उनके लैंगिक पापों का जिक्र तक नहीं किया है। सदोम में पाया गया लैंगिक पाप उनके आलस्य और उनकी सुख सुविधाओं से भरी जीवन शैली में था। हम इससे क्या सीख सकते हैं? यही कि गर्व और लैंगिक पाप के बीच, आलस्य और लैंगिक पाप के बीच, और पेटूपन और लैंगिक पाप के बीच, और दूसरे लोगों के प्रति संवेदना न होने और लैंगिक पाप के बीच एक गहरा संबंध है। जीवन के इन 4 क्षेत्रों के बारे में ही विचार करके देखें। आप में जो युवा है वे ये महसूस कर रहे होंगे कि आपके लिए अपने लैंगिक आवेगों को वश में करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये एक बहुत ही मुश्किल क्षेत्र है, लेकिन इसकी तुलना में जो ये 4 आसान क्षेत्र है, पहले यही से क्यों न शुरू किया जाए। सबसे पहले अपने आप को हर एक परिस्थिति में नम्र और दीन करने से शुरू करें। हर एक तरह से अहंकार से बचे।
फिर जो कुछ भी आप करते हैं उसमें कठोर परिश्रम करने वाले बने। फिर खाने से दूर होकर कभी-कभी उपवास करने का प्रयास करें। इस नुस्खे को 1 साल तक आजमा कर देखें और आप ये देख सकेंगे कि इससे आपके लैंगिक मनोवेगों को वश में करने के लिए आपको मदद मिली है। हम किसी भी पाप पर परमेश्वर की कृपा के बिना जय नहीं पा सकते, लेकिन वह अपनी कृपा सिर्फ नम्र और दीन लोगों को ही देता है और वह सिर्फ उनकी मदद करता है जो दूसरों पर दया करते और उनकी मदद करते हैं। अध्याय 18 यह एक ऐसा अति महत्वपूर्ण पद है जो हमारे मनों में से पीढ़ियों के श्राप के बारे में पैदा हुई उलझन दूर कर सकता है। इज़राइल देश के बारे में तुम ये कहावत क्यों कहते हो? खट्टे अंगूर तो खाए बाप दादाओं ने, पर दांत खट्टे हुए उनके संतानों के। 18:2 कुछ लोग ये कह रहे थे कि कुछ बच्चे अपने माता पिता के पापों की वजह से पीड़ा भोग रहे थे। इस बात पर बहुत से गैर मसीहों और उन मसीहों का भी विश्वास है जो अपनी बाइबल नहीं जानते। इज़राइल के झूठे नबी निर्गमन 20:5 की गलत व्याख्या करते हुए लोगों को बंधनों में जकड़ रहे थे और परमेश्वर का चित्रण एक ऐसे अधर्मी परमेश्वर के रूप में कर रहे थे जो पूर्वजों के पापों की सजा वंशजों को देता है। लेकिन प्रभु ने इसका जवाब ये कहते हुए दिया, तुम ये कहावत अब इज़राइल में फिर कभी न कहने पाओगे। जो जीव पाप करेगा सिर्फ वही मरेगा। 18वां अध्याय 3 और 4 परमेश्वर ने ये बात 2500 साल पहले स्पष्ट कर दी थी। फिर भी बड़े जाने माने ऐसे अनेक मसीही प्रचारक हैं जो ये प्रचार करते हैं कि मसीही लोग उनके माता पिता द्वारा की गई मूर्ति पूजा या जादू टोनों की वजह से पीड़ा सह सकते हैं। वे कहते हैं कि एक श्राप जो किसी के परदादा पर था वो उसके वंशज के ऊपर आ सकता है और उसे उसको दूर करने द्वारा उससे मुक्त होना पड़ेगा। ऐसी शिक्षा बिल्कुल बकवास है। जब हम अपने जीवन मसीह को दे देते हैं तो हम अपने पूर्वजों के वंश वृक्ष से कट जाते हैं। आदम का वंश वृक्ष और एक दूसरे वृक्ष मसीह में रोपे जाते हैं। हम अपने पूर्वजों के जो भी श्राप विरासत में पाते हैं वे उसी पल टूट जाते हैं जब हम मसीह में रोपे जाते हैं। अब हमारे लिए कोई श्राप नहीं है, बल्कि मसीह में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें हैं। गलातियों 3 अध्याय 13 और 14, इफिसियों 1:3। अगर आपके परदादा ने मूर्तियों की पूजा या जादू टोना किया था और अगर आपने अपना पूरा जीवन पूरी तरह मसीह को अर्पित कर दिया है तो वह आप पर किसी तरह से कोई असर नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने अपने आप को पूरी तरह मसीह को समर्पित नहीं किया है तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप वास्तव में मसीह में रोपित हो चुके हैं तो आप पर कोई श्राप नहीं आ सकता। मसीह को श्रापित नहीं किया जा सकता और आप मसीह का एक अंग है। फिर भी ऐसे बहुत से मसीह हैं जो इस झूठी शिक्षा को मानते हैं कि वे श्रापित हो सकते हैं। मसीह सूली पर हमारे लिए श्राप बना कि परमेश्वर की आशीष हम पर उतर सके। ये सच है कि भक्तिहीन माता पिता के बच्चों को
बहुत तरह की शारीरिक और भौतिक पीड़ाएं भोगनी पड़ सकती है। अगर एक व्यक्ति शराबी है तो घर में पर्याप्त पैसे न रहने से उसके बच्चों को उनकी जरूरतें पूरी न होने की पीड़ा भोगनी पड़ सकती है, लेकिन उन बच्चों पर उनके पिता के पापों का कोई श्राप नहीं आएगा। बच्चों को उनके पिता के पापों का दंड नहीं भोगना पड़ेगा। हर एक को उसके ही पाप का दंड भोगना पड़ेगा। प्रभु ने एहजकेल पर ये बात स्पष्ट रूप में प्रकट की। इसलिए ऐसा न होने दे कि कोई प्रचारक आपको भयभीत कर सके या किसी झूठी शिक्षा द्वारा बंधनों में जकड़ सके। अध्याय 22-30 में परमेश्वर कहता है, मैंने उनके बीच एक ऐसे मनुष्य की खोज की जो शहर पनाह की मरम्मत करे और देश के लिए मेरे सामने दरार में खड़ा हो, लेकिन मुझे कोई न मिला। आज भी परमेश्वर ऐसे स्त्री और पुरुषों को ढूंढ रहा है जो उसकी कलीसिया को संसार से अलग कर देने वाली दीवार शहर पनाह का निर्माण कर सके और जो दरार में खड़ा हो सके। वह दूरी जो परमेश्वर के उन दो बच्चों में है जो एक दूसरे के साथ संगति नहीं कर सकते, और ये प्रार्थना करे कि शांति और संगति बहाल हो सके। अध्याय 23 में हम बहन समान दो देशों इज़राइल और यहूदा के धर्म त्याग के बारे में पढ़ते हैं। दोनों ही वेश्याएं बन गई। बड़ी बहन इज़राइल मुख्य धारा की कलीसियाओं का प्रतीक है। छोटी यहूदा अलग हुई मंडलियों का प्रतीक है। दोनों ही आत्मिक वेश्याएं बन गई है। दोनों ही विश्वास से भटक गई है। आप सिर्फ इस वजह से आत्मिक नहीं बन जाते क्योंकि आपने अपना कलीसियाई ढांचा बदल दिया है और अब आपके बीच में कोई पास्टर या बिशप नहीं है। नई मशक नए दाखरस से अलग है। हमें यहूदा से कुछ पाठ सीखने की जरूरत है, जो हमेशा ये कहता था, हम इज़राइल से बेहतर है। अंत में वे भी बंधुआई के उसी गड्ढे में जा गिरे जिसमें उसकी बहन गिरी थी। अध्याय 24। एहजकेल को उसकी सेवकाई की जो कीमत चुकानी पड़ी थी, यहाँ हम एक आंशिक रूप में देख सकते हैं। उसकी पत्नी की अचानक मृत्यु हो गई। प्रभु ने उससे कहा, मैं तेरी पत्नी को तुझसे ले लेने पर हूं, लेकिन तू न रोना और न आंसू बहाना। तुझे सांत्वना देने वाले तेरे मित्रों द्वारा लाया गया मृतक भोज भी न खाना। 24वां अध्याय 16 से 17। नबी के होते हुए वह परमेश्वर के हाथ के नीचे था और उसे आज्ञा का पालन करना था। ऐसी बहुत सी सामान्य बातें हैं जो दूसरे कर सकते हैं, लेकिन नबियों को उन्हें करने की अनुमति नहीं होती। अगर आप परमेश्वर के सेवक हैं, तो आपको ऐसे मानक मापदंडों के अनुसार जीवन जीना होगा जो जगत के दूसरे लोगों के मापदंडों से बिल्कुल भिन्न होंगे। एक अन्य रोचक बात जो हम यहाँ देखते हैं, वह एहजकेल और उसकी पत्नी के बीच एक गहरा प्रेम का रिश्ता है। परमेश्वर ने उसकी पत्नी का उल्लेख करते हुए उसके बारे में ये कहा, तेरी आंखों की अभिलाषा, तेरा सबसे बड़ा खजाना, तेरी प्यारी पत्नी, तेरे जीवन का आनंद और वह जिसे तू सबसे ज्यादा चाहता है। 24:16 विभिन्न अनुवादों में। एहजकेल कोई सन्यासी नहीं था और हालांकि वह एक नबी था, फिर भी वह अपनी पत्नी का बड़ा प्रेमी था। क्या आप
पूरी ईमानदारी से अपनी पत्नी के लिए ऐसा कह सकते हैं, वह मेरी आंखों की अभिलाषा है, मेरा सबसे बड़ा खजाना है, मेरी प्यारी पत्नी है, मेरे जीवन का आनंद है, और वह है जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहता हूं। हम सभी को अपनी पत्नियों को इस नजर से ही देखना चाहिए। राष्ट्रों का न्याय अध्याय 26:2। यहाँ हम सूर देश को यरूशलेम के पतन पर आनंद मनाते हुए देखते हैं। यरूशलेम पर परमेश्वर की आशीषों की वजह से सूर ईर्ष्या से भरा था, लेकिन अब यरूशलेम के विनाश की वजह से सूर के लिए व्यापार के ज्यादा अवसर खुल गए थे और अब वह ज्यादा धनवान हो सकता था। इसलिए परमेश्वर ने सूर को ये चेतावनी दी कि उसका भी सर्वनाश होगा। ये उन सब के लिए एक चेतावनी है जो दूसरों के गिरने पर खुशी मनाते हैं। जब तेरा शत्रु गिरे तो आनंदित न होना। नीति वचन 24:17। अध्याय 28:11 से 29 में हम सूर के राजा के बारे में पढ़ते हैं। शैतान पृथ्वी के सब विधर्मी राजाओं का राजा है, इसलिए सूर के मानवीय शासक के पीछे काम करने वाला राजा वही था। इस अध्याय में हम परमेश्वर को कभी तो सूर के मानवीय शासक से और कभी उसके अंदर रहने वाले शैतान से बात करता हुआ पाते हैं। ये वैसा ही काम है जो हम एक दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति के साथ करते हैं। हम कभी तो उस व्यक्ति से और कभी उसके अंदर रहने वाली दुष्टात्मा से बात करते हैं। हम यहाँ पढ़ते हैं कि अदन की मूल वाटिका में पहले शैतान रहता था। पद 13। ये वह अदन था जो उत्पत्ति 1:2 में बयान किए गए पृथ्वी के विनाश से पहले अस्तित्व में था और उस पुनः निर्मित अदन से भिन्न था, जिसके बारे में हम उत्पत्ति अध्याय 3 में पढ़ते हैं। स्वर्गदूतों के अधिकारी के रूप में वह सर्वांग सुंदर था, सब बातों में निर्दोष था, दानियल से ज्यादा बुद्धिमान था और उसके सृजे जाने के समय से अभिषिक्त था। अध्याय 28 3, 12, 14 और 15। लेकिन जब उसकी परमेश्वर द्वारा दी गई क्षमताएं, योग्यताओं पर उसने गर्व किया, वह उसी क्षण शैतान बन गया। 28:17। हम यशायाह 14 में उसके पतन के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। गर्व आज भी उसका सबसे बड़ा हथियार है, जिससे वह पुरुषों और स्त्रियों का नाश करता है। अध्याय 29 से 32 में हम मिस्र और फिरौन के खिलाफ अनेक दंडाज्ञाओं की नबूवतें पाते हैं। अध्याय 33 से 39 में हम परमेश्वर के लोगों के भविष्य में होने वाले पुनः स्थापन के लिए आशा के कुछ संदेश पढ़ते हैं। अध्याय 33 1 से 16 में हम एक पहरुए की उस जिम्मेदारी के बारे में पढ़ते हैं जिसमें वह परमेश्वर से सुनी बातों के प्रति लोगों को सचेत करता है और फिर लोगों को ये बताता है कि उस चेतावनी के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी है। अध्याय 34 एक ऐसा अध्याय है जो परमेश्वर के लोगों के सब चरवाहों और पास्टरों को पढ़ना चाहिए और उस पर मनन करना चाहिए। इसमें से उन्हें चेतावनी और चुनौती दोनों मिलेंगी। परमेश्वर यहाँ इज़राइल के चरवाहों के लालच और उनके लगातार अपने ही स्वार्थ की खोज में रहने वाले मनोभाव का पर्दाफाश करता है और यही बात एक दुखद रूप में अनेक मसीही अगुओं और पास्टरों के बारे में भी
सच है। अंततः प्रभु कहता है, मैं स्वयं अपने झुंड को चराऊंगा। 34:15। फिर उसने प्रतिज्ञा की कि हम अपने आसपास के लोगों के लिए आशीष की वर्षा होंगे। 34:26। नई वाचा का जीवन और कलीसिया। अध्याय 36 25 से 37 नई वाचा के जीवन की एक सुंदर नबूवत है। मसीही कलीसिया के लिए परमेश्वर कैसा जीवन चाहता है, हमें यहाँ उसका विवरण मिलता है। पहले वह ये प्रतिज्ञा करता है कि वह हमारे हृदयों में से हर एक मूर्ति को मिटाएगा और फिर हमारे पत्थर के हृदय को निकालकर उसकी जगह एक मांस का हृदय लगाएगा और फिर हम में अपना पवित्र आत्मा उंडेलेगा जो हमें उसके मार्गों में चलाएगा और हमसे उसकी आज्ञाओं का पालन कराएगा और इस तरह हमारी सारी अशुद्धता से हमें छुटकारा दिलाएगा। 36वां अध्याय 25 से 29। लेकिन ये सब तभी होगा जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और हमारे लिए ये सब करने के लिए कहेंगे। 36वां अध्याय 37वां वचन। अगर हम ये जीवन नहीं मांगेंगे तो हम इसे नहीं पाएंगे और जब हम इस महिमामय जीवन में प्रवेश करते हैं और फिर जब हम अपने बीते हुए जीवन के बारे में सोचते हैं तो हम अपनी ही दृष्टि में घृणित और अधर्मी ठहरते हैं। 36-31। पवित्र आत्मा से भरे एक व्यक्ति का ये प्राथमिक चिन्ह होता है कि अपने शरीर में पाए जाने वाले सारे पाप की वजह से वह अपनी ही दृष्टि में घृणित ठहरता है और फिर पुकार कर ये कहता है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मैं सबसे बड़ा पापी हूं। रोमियो 7:24 और 1 तीमुथियुस 1:15। आत्मा से पूर्ण एक व्यक्ति जब तक एक पाप को पहले अपने शरीर में नहीं देख लेता और स्वयं को उसकी वजह से घृणित नहीं समझता, तब तक वह दूसरों में उस पाप को नहीं देखता। हम परमेश्वर के जितना निकट जाते हैं, अपने आप के प्रति हम उतने ही सचेत होते जाते हैं। अध्याय 37 एक जी उठे जीवन का दृष्टांत है। परमेश्वर एहेजकेल को एक ऐसी घाटी में ले गया जो सूखी हड्डियों से भरी हुई थी और वहां परमेश्वर ने पहले उससे उन सूखी हड्डियों से नबूवत करने के लिए कहा। उसके मुख से परमेश्वर के वचन के निकलते ही वे सभी हड्डियां बड़ी खड़खड़ाहट की आवाज के साथ एक दूसरे से जुड़ गई और उन पर मांस भी चढ़ गया। लेकिन उन्हें परमेश्वर के वचन के अलावा भी कुछ चाहिए था। उन्हें, जैसा कि हमने उत्पत्ति अध्याय 1 में देखा था, उन्हें पवित्र आत्मा के सामर्थ की जरूरत थी। वह हमने देखा था कि परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के आत्मा के सामूहिक काम द्वारा ही मृत्यु में से जीवन प्रकट हुआ था। यह भी ऐसा ही हुआ और आज भी ऐसा ही है। जब पवित्र आत्मा उन मृत शरीरों में समाया, तब वे मृतक खड़े हो गए और वह तुरंत ही परमेश्वर के लिए योद्धाओं की एक सामर्थी सेना तैयार हो गई। परमेश्वर आज कलीसिया में जो करना चाहता है, ये उसका एक चित्रण है। बहुत से मसीही शुरू में हूबहू उन सूखी हड्डियों की तरह होते हैं। उनके सभी धार्मिक सिद्धांतों के सही होने के बाद भी अकड़े हुए और मरे हुए।
जैसे जैसे वे परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वे एक दूसरे के साथ जुड़ने लगते हैं। हड्डी के साथ हड्डी का जुड़ना, और वे सभ्य जीवन जीने लगते हैं। जब हड्डियों पर मांस चढ़ जाता है तो उसकी अपनी एक सुंदरता होती है, लेकिन अगर इन मसीहों को परमेश्वर के लिए एक सामर्थी सेना बनना है तो इन्हें अभी भी एक चीज की जरूरत है। उन्हें परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे जाने की जरूरत है। अध्याय 37 का यही संदेश है। अध्याय 38 और 39 मागोग के शासक गोग के बारे में बताते हैं, जो मसीह के आने से पहले अंतिम दिनों में इज़राइल के पूर्व में से उस पर हमला करेगा, और जो अंततः हर मगीदोन के युद्ध में हराया जाएगा। अध्याय 40 से 48 नई वाचा और कलीसिया के जीवन का एक चित्र है। इस जीवन का चित्रण एक मंदिर के रूप में किया गया है। हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, 1 कुरिन्थियों 6:19, और कलीसिया भी परमेश्वर का मंदिर है, 1 कुरिन्थियों 3:16। अध्याय 43 में हम ये पढ़ते हैं कि परमेश्वर की महिमा जो मंदिर में से हट गई थी, अब नए मंदिर में लौट आई है। नई वाचा की कलीसिया में जो पेंतेकुस्त के दिन से शुरू हुई है, प्रभु कलीसिया को अपना सिंहासन कहता है, 43:7। इस नई वाचा की कलीसिया की व्यवस्था का बयान इस तरह किया गया है। इसका संपूर्ण क्षेत्र महापवित्र है, 43:12। पुरानी वाचा के मंदिर में पश्चिमी भाग का एक छोटा सा कक्ष ही महापवित्र स्थान था, जहां परमेश्वर रहता था। लेकिन नई वाचा की कलीसिया में पूरी कलीसिया मंदिर महापवित्र स्थान है। आज कलीसिया का परमेश्वर के मंदिर के रूप में निर्माण करने के लिए हमें एक बुनियादी सिद्धांत का पालन करना पड़ेगा। इसके हर एक सदस्य को पूरी तरह पवित्र होना पड़ेगा। इसके किसी भी सदस्य में पाप के किसी भी रूप को सहन नहीं किया जाना चाहिए। अध्याय 44 9 से 19 में प्रभु उसके मंदिर में 2 तरह के सेवकों की बात करता है, जो प्रतीकात्मक रूप में सादोक वंशी और लेवी है। सादोक के पुत्र उन शिष्यों का प्रतीक है जो सच्चे हृदय से मसीह को समर्पित है और उन्हें मसीह की सेवा करने की अनुमति दी जाएगी। लेवीय याजक समझौता करने वाले वे लोग हैं जिन्हें लोगों की सेवा करने की अनुमति दी जाएगी। इन दोनों प्रकार की सेवकाइयों में बहुत बड़ा अंतर है। यीशु ने मुख्य रूप से कभी लोगों की सेवा नहीं की थी। लोगों की सेवा करते हुए भी उसकी सारी सेवा सिर्फ पिता के लिए ही थी, और हमें भी परमेश्वर की इसी तरह सेवा करनी है। जब हम लोगों की सेवा करना शुरू कर देते हैं, तभी ऐसा होता है कि संसार शरीर से समझौता करने और लोगों को प्रसन्न करने की बातें हम में प्रवेश करने लगती हैं। ऐसे पवित्र मंदिर, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कलीसिया या पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति में से एक जल की धारा शुरू होती है, जो एक बड़ी नदी बन जाती है, और फिर वो बहुत सी नदियां बन जाती है। अध्याय 47 यीशु ने यूहन्ना 7:37 से 39 में इस भाग का उल्लेख किया था, जिसमें उसने पवित्र आत्मा से भरे व्यक्ति के अंदर से जीवन के जल की नदियां बहने की बात की थी। पेंतेकोस्त के दिन से
इस जीवन की शुरुआत हुई थी और तब से यह ईश्वरीय पुरुषों और स्त्रियों में से प्रवाहित हो रहा है। ये जीवन बूंदों की तरह टपकने से शुरू होता है और फिर ये एक नदी और बहुत सी नदियां बन जाता है। अध्याय 47 3-6 में प्रभु ने एहेजकेल को पवित्र आत्मा से भरे एक जीवन का थोड़ा सा स्वाद चखाया। वह एहेजकेल को इस नदी में से एक एक कदम लेकर आगे बढ़ा। लगभग 500 मीटर चलने के बाद पानी एहेजकेल के टखनों तक पहुंच गया। फिर और 500 मीटर चलने के बाद पानी उसके घुटने के पास पहुंच गया। फिर अगले 500 मीटर के बाद पानी उसकी कमर तक पहुंच गया और फिर अगले 500 मीटर बाद पानी का स्तर इतना गहरा हो गया कि एहेजकेल को अपने पांव जमीन से ऊपर उठाकर जलधारा के साथ बहना पड़ा। हम परमेश्वर के साथ ऐसे ही आगे बढ़ सकते हैं जैसे एहेजकेल बढ़ा था, या हम किसी बिंदु पर रुक सकते हैं। हम जहां भी होंगे परमेश्वर हमें वहां से आगे बढ़ने के लिए मजबूर नहीं करेगा। जब एलीशा एलिया के पीछे पीछे जा रहा था, दूसरा राजा अध्याय 2 में, तो एलिया ये देखने के लिए उसे परखता रहा कि उसमें और भूख प्यास है या नहीं, या वह उससे संतुष्ट हो गया है जो उसके पास है। एलीशा क्योंकि तब तक संतुष्ट नहीं हुआ जब तक उसे परमेश्वर का सर्वश्रेष्ठ नहीं मिल गया, इसलिए उसे उसके जीवन पर दोगुना अभिषेक प्राप्त हुआ। हम एहेजकेल की भी इसी तरह परख होते देखते हैं। उसमें भी नदी में आगे ही आगे जाने की इच्छा होती रही जब तक कि वह तैरने लायक पानी में नहीं पहुंच गया। आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा को एक अच्छे स्तर पर काम करता हुआ पा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए परमेश्वर द्वारा तय किए हुए सर्वश्रेष्ठ तक पहुंचने से पहले ही आप संतुष्ट होकर किसी बिंदु पर अपने आप को रोक सकते हैं। इस बात पर ध्यान दें, पानी का स्तर जब एहेजकेल के टखनों तक पहुंच गया था या उसके घुटनों या कमर तक भी, फिर भी उसके पांव जमीन पर टिके हुए थे। लेकिन जब हमारे पांव जमीन से उखड़ जाते हैं, सिर्फ तभी हम जान पाते हैं कि हम वास्तव में पवित्र आत्मा से भर गए हैं। उस बिंदु पर हम पृथ्वी से और पृथ्वी की बातों की दिलचस्पियों से और सभी तरह के विषय भोग से अलग हो जाते हैं और फिर हमारी अगुवाई पवित्र आत्मा द्वारा हमारी नहीं लेकिन परमेश्वर की इच्छानुसार होनी शुरू हो जाती है। पुस्तक का आखिरी पद 48-35 इस नई वाचा की कलीसिया के नाम का उल्लेख करता है, यहोवा शामा, प्रभु जो वहां है। एक नई वाचा की कलीसिया का ये प्राथमिक चिन्ह होता है। प्रभु उसकी हर एक सभा में मौजूद होता है और लोग उससे मिलते हैं और उसकी बात आवाज सुनते हैं। आपको और मुझे इस कलीसिया का निर्माण करने के लिए बुलाया गया है, लेकिन इसका निर्माण करने के लिए प्रभु को यिर्मयाह जैसे लोगों की जरूरत है जो पूरी तरह से उसका आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आप जिस तरह के सेवक हम बने ऐसा चाहते हैं, वो बनने के लिए इस युग में इन दिनों हमारी भूमि में हमारी मदद कीजिए। आपकी महिमा के लिए
नम्रता पूर्वक यीशु के नाम में आपसे मांगते हैं। आमीन।